नमस्कार दोस्तों। अभी ये सोनम वाली जो कहानी है वो बहुत चर्चित कहानी हो चुकी है। अभी सभी कुंवारे लड़के दहशत में हैं। साथ में जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो भी दहशत में हैं। आपको पता होगा कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को शक है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही कराई, क्योंकि जितने भी फुटेज मिले हैं सब में यही साबित हो रहा है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या अपने बॉयफ्रेंड और उनके 3 दोस्तों के साथ मिलकर की है। और ये काम मध्य प्रदेश के बदमाशों ने इसको अंजाम दिया है। साथ ही हत्या करवाने के बाद सोनम ने खुद को गुमशुदा, किडनैपिंग, ये सब का बहाना बनाया है। अंततः लास्ट में यूपी के गाजीपुर में सरेंडर भी किया है। ये कपल शादी के बाद मेघालय हनीमून पर गया था और वहां जाकर पत्नी ने हत्या करवा दिया। शिलोंग में हनीमून मनाने गए थे पति और पत्नी। राजा यदुवंशी इस घटना को ऐसे अंजाम दिया जैसे ही राजा यदुवंशी का शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा, उसी समय राजा कुशवाहा सोनम के पिता को अपने कंधे पर हाथ रख करके ले जा रहा है, जैसे पता न चले। अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था वो राजा कुशवाहा। तो ये किस तरह की मौत, आखिर ऐसा क्यों? जिंदगी जीने के लिए लोग शादी करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? और अभी उनकी मां का जो दावा है, हनीमून पर जाने की योजना बहू ने ही बनाई थी, लेकिन उसने वापसी की टिकट नहीं कराया था। बताइए। इंदौर के कारोबारी, एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में मेघालय पुलिस ने पत्नी सोनम के शामिल होने का दावा किया है। राजा का शव गत 2 जून को शिलांग में मिला था। इस खुलासे के बीच मृतक राजा की मां ने सोमवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में अपने पति के साथ हनीमून पर जाने की योजना उसकी बहू सोनम ने बनाई थी, लेकिन उसने वहां से वापसी का टिकट बुक नहीं कराया था। दरअसल मेघालय पुलिस का कहना है कि शिलोंग में हनीमून के दौरान राजा की हत्या में उसकी पत्नी सोनम कथित रूप से शामिल थी, जिसने वहां भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। मेघालय पुलिस ने हत्याकांड के 5 संदिग्धों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया है। बहू के शरीर पर खरोच के निशान तक नहीं। उनकी मां का कहना है कि उन्हें सोनम को ताजा तस्वीर देखकर झटका लगा, क्योंकि उनके बेटे के साथ पिछले महीने लापता हुई बहू के शरीर पर खरोच का एक निशान तक नहीं है, जबकि उसके बेटे की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि सोनम के मुंह से सुनना चाहती हूं कि उसने राजा को कहां, क्यों और किस हालत में छोड़ा था।
यकीन नहीं हो रहा सोनम करा सकती है हत्या। उन्होंने कहा कि राजा और सोनम की शादी अरेंज मैरिज इस जोड़े और दोनों परिवारों की रजामंदी से पारंपरिक तरीके से हुई थी और शादी के बाद सोनम का व्यवहार उसके परिवार के साथ अच्छा रहा, जिससे उन्हें उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उनकी मां ने कहा, मेरा बेटा शादी के बाद बेहद खुश था। उसने सोनम को अपनी पत्नी के रूप में दिल से चाहा था। हमें तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वह अपने पति की हत्या करा सकती है। अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था आरोपी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों में शामिल राज कुशवाहा। ये राज कुशवाहा वही है जिससे सोनम प्यार करती थी। वो इंदौर के 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। इस वाक्य से एक चश्मदीद ने सोमवार को यह जानकारी दी। अब खास बात यह है कि हनीमून पर नहीं जाना चाहता था रघुवंशी। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया, मेरा बेटा सोनम के कहने पर ही उसके साथ मेघालय घूमने गया था। वह इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि सोनम ने मेघालय की यात्रा का टिकट बुक करा लिया है। इस पर मैंने उससे कहा था कि अगर टिकट बुक हो चुका है तो उसे पत्नी के साथ घूमने जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटे ने यह भी बताया था कि सोनम ने वापसी का टिकट बुक नहीं कराया है। अब देखिए, जो आरोपी हैं, आरोपी राज कुशवाहा, सबसे पहले नाम राज कुशवाहा, इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। मुख्य रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। यह सोनम के पिता का कर्मचारी है। इसके बाद है आकाश राजपूत। इसे पुलिस ने यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया है। यह विशाल के साथ ही ललितपुर से आया था। तीसरा है आनंद कुर्मी। पुलिस ने इसे सागर से पकड़ा। हत्या के बाद गांव चला गया था। आनंद ने एमबीए की पढ़ाई कर रखी है। चौथा है विशाल सिंह चौहान। इसकी गिरफ्तारी इंदौर से हुई है। यूपी के ललितपुर का रहने वाला है। ये राज कुशवाहा के संपर्क में कैसे आया, इसका पता अभी तक नहीं चला। इसके बाद जो सोनम के पिता हैं, उनका कहना है, मेरी बेटी निर्दोष है, सीबीआई सच सामने लाए। तो उनके पिता का जो कहना है, इसको मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पत्नी सोनम का हाथ होने के दावे पर उसके पिता ने इस आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 100% निर्दोष है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने कहा, उनकी बेटी सोनम का राजा की हत्या में कोई हाथ नहीं है, वो बेकसूर है। दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से ये विवाह हुआ था। इस मामले में मेघालय पुलिस के दावे के संबंध में उन्होंने कहा कि वहां की पुलिस खुद शक के घेरे में है, इसलिए उन्होंने सोनम को फंसा दिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में भी जानकारी होने से इनकार किया है कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। पिता देवी सिंह ने आरोप लगाया, मेघालय पुलिस मेरी बेटी के बारे में गलत बयान दे रही है, क्योंकि राजा की हत्या के मामले में राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि मेघालय पुलिस के पास उसकी बेटी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
कि उसने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। गलत तरीके से जोड़ा जा रहा बेटी का नाम। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है। सोनम के पिता ने बताया कि राज कुशवाहा नामक व्यक्ति उसके प्रतिष्ठान से जुड़ा है और वर्षों तक यह उसके गोदाम में काम कर रहा था। गलत तरीके से नाम जोड़ा जा रहा है। अब उनके भाई ने कहा, दोषी हुई तो मिले कड़ी सजा। सोनम। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, जब तक कथित सुपारी हत्यारों का सोनम से सामना नहीं हो जाता, हम यह नहीं मान सकते कि उसने अपने पति की हत्या के लिए उन्हें सुपारी दी थी। उन्होंने कहा कि हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो सोनम हो चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है।